गुड इवनिंग बच्चों, मैं ए.के. सिंह फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज इस प्लेटफॉर्म से हम लोग 12th के फिजिक्स में जो कि कैपेसिटर सेक्शन अभी चल रहा है, कैपेसिटर सेक्शन का नेक्स्ट क्लास, जिसमें कल हम लोग डिस्कस किए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच अगर हम कैपेसिटी वगैरह निकालें तो अलग अलग केस डिस्कस किए थे। डाइलेक्ट्रिक डाल करके आधा डाइलेक्ट्रिक, आधा एयर, पूरा डाइलेक्ट्रिक, ये सब चीज डील किए थे। आज डील करने वाले हैं कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगा। क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरे प्लेट निगेटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा, लेकिन कितना वैल्यू का, वही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। एक चीज जो क्लियर है कि हमेशा दोनों प्लेट के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का। सिंस one plate is positive charge and while other is negative charge, hence between plates of parallel plate capacitor there is always attractive force act। हमेशा कैसा फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों? क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव होते हैं, एक प्लेट निगेटिव। सिंस वन प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज while other is negative charge, hence between plates of parallel plate capacitor there is always attractive force act। हमेशा कैसे फोर्स एक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन कितना वैल्यू का। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। लेट ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। यहां से अगर क्यू निकालना हो तो सिग्मा इंटू ए। आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां बना हुआ है, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। इसके बीच में, इस दोनों प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इसका भी फील्ड काम करेगा और इसका भी फील्ड काम करेगा। लेकिन अभी हमें इस बीच में कोई चार्ज वार्ज रख के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ये प्लेट इस प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगा, ये प्लेट इस प्लेट पर कितना फोर्स लगाएंगे और ये प्लेट इस प्लेट पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो क्या इस प्लेट पर खुद का फील्ड काम करेगा? बिल्कुल नहीं। इस प्लेट पर किसका फील्ड काम करेगा, इसका, और इस प्लेट पर इसका। तो किसी एक प्लेट का फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में पढ़े हो? अच्छा, नाउ फील्ड, या फिर ऐसे लिखे इसको, नाउ field of one plate on other is equal to क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि सर आप कभी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन यूज कर रहे हो, कभी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हो। हमें अगर इस बीच में रह के कहीं डिस्कस करने हो, जो कि अभी आगे करने वाले हैं, इसके बीच में चार्ज रख करके, तो डेफिनेटली यूज करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका मिल करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अभी मुझे क्या निकालने हैं, एक प्लेट पर दूसरे प्लेट के कारण का फोर्स। तो इस प्लेट पर किसका फील्ड पड़ेगा, इस वाले प्लेट का, और इस प्लेट पर इस वाले प्लेट का। तो किसी एक प्लेट पर खुद का फील्ड तो काम नहीं कर रहा है, तो उसके खुद के फील्ड को जोड़ेंगे? कभी नहीं।
इसी कारण कर रहे हैं फील्ड ऑफ वन प्लेट ऑन अदर कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अच्छा, आप पहले इसको छापो। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम मतलब फर्स्ट प्लेट का सेकेंड पे या फिर सेकेंड प्लेट का फर्स्ट पे, दोनों फोर्स बराबर होगा और इसका वैल्यू किसके बराबर का होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक प्लेट पर चार्ज कितने का है, सिग्मा इंटू ए का, सिग्मा इंटू ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना वैल्यू हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास फोर्स निकल गया कितना, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब आप चाहो तो इस फोर्स को सिग्मा के टर्म में न लिख करके चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं। सिग्मा के जगह पर लिख सकते हैं क्यू बाई ए, तो एफ को सिग्मा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए इंटू ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक ए से एक स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों रिजल्ट को आप एक साथ लिख दो, इसलिए F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना ही फोर्स से एक प्लेट दूसरे प्लेट को अट्रैक्ट करेगा, इतना ही फोर्स से एक प्लेट दूसरे प्लेट को अट्रैक्ट करेगा। नोट इट फास्ट। चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई चार्ज डाल देता कितना फोर्स लगेगा। अभी हम लोग चार्ज नहीं डाले हैं, एक प्लेट का दूसरे प्लेट पर फोर्स देख रहे थे। इसी हेडिंग के नीचे आप लिखेंगे नोट करके, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू है, प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। अब यहाँ इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम क्या किए, कोई एक चार्ज डाल दिए, कितने वैल्यू का, क्यू वैल्यू का। अब यहाँ देखिए इस चार्ज पर इसका भी फील्ड काम करेगा और इसका भी फील्ड काम करेगा। मींस इस जगह के लिए हम क्या करेंगे, नेट फील्ड निकालेंगे, टोटल फील्ड एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, वो ई क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे प्लेट का, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकलेगा, टोटल फील्ड निकल गए। अच्छा, इसलिए फोर्स का कितना हो जाएगा, Q इंटू ए, Q इंटू ई के जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये फोर्स कब का निकला, फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। और प्रीवियस केस में जो डील हम लोग कर रहे थे, फोर्स कुछ निकाल रहे थे, F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कब का फोर्स था, दोनों प्लेट के बीच का फोर्स। तो प्लेट के बीच का जब फोर्स निकाल रहे थे तो किसी एक ही प्लेट का फील्ड पड़ रहा था, लेकिन इस चार्ज में अगर हम डिस्कस करें तो इस चार्ज में अपने पास दोनों प्लेट का फील्ड एक साथ इन्फ्लुएंस करेगा।
क्लियर, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये दो छोटा छोटा डेरिवेशन निकला आज, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स। नोट कीजिए, फिर कुछ लेके आ रहे हैं। धूप आ रही है ना, चलिए फिर से नोट में ही कोई चीज डालेंगे इस टॉपिक से बाहर निकल के। अब हम लोग इस टॉपिक से बाहर निकल चुके हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल डील करने के लिए, खास करके मेंस और नीट के लिए, सिलेबस में ये नहीं है, सिलेबस से बाहर का कुछ बता रहे हैं, केयर करेंगे। करना क्या है मुझे जरा पहले समझेंगे। जैसे मान लो कि अपने पास 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्लेट्स डाल दे पैरेलल में, सारे के सारे कंडक्टिंग प्लेट हो। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब समझते हो आप कि एक फेस में अगर चार्ज देंगे तो डेफिनेटली दूसरे फेस में भाग जाएगा, या आसपास में अगर प्लेट पर प्लेट पड़े रहें तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हो जाएंगे। आप एक चीज ये भी जानते हो कि जब भी मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं इन्फिनिटी। तो आप याद कीजिए इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का वो क्लास जहां पर हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज निकाले थे -q × 1 - 1/k। अगर k का वैल्यू इन्फिनिटी कर दे उस केस में ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो q डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, -q। मतलब अगर कंडक्टर के लिए बात करें तो अगल बगल में जो इंडक्शन होगा वो इंडक्शन अपोजिट नेचर के तो होंगे लेकिन इक्वल वैल्यू में होगा। क्लियर, इसी चीज को हम लोग कुछ डील करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये एम कड़ी में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ना एम कड़ी में ना एनसीईआरटी में। आप जेईई मेंस के क्वेश्चन में देखो या नीट के क्वेश्चन बैंक में देखो, तब जाके इस टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन नंबर ऑफ कंडक्टर प्लेट, कंडक्टर चार्ज प्लेट, चार्ज प्लेट placed near to each other. Distribution of charge when number of conductor plate। ध्यान दें यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्टर। हम इंसुलेटिंग प्लेट पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम कंडक्टिंग प्लेट पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। अपने पास मान लो ढेर सारा प्लेट है, 1 2 3 4, इस तरीके से हम ढेर सारा प्लेट रखे हुए हैं। सही, ये सब के सब कैसे प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। क्लियर, इस सारे कंडक्टिंग प्लेट को हम अलग अलग कुछ खासे वैल्यू से चार्ज किए थे। जैसे मान लो इसको हम 20 कूलम चार्ज दिए, इसको हम -10 कूलम चार्ज दिए, इसको हम कुछ 50 कूलम चार्ज दिए, और इसको मान लो कि हम और 50 20 70 60 -20 कूलम चार्ज दिए। सही, ये अलग अलग 4 प्लेट है, चारों प्लेट पे अलग अलग हम कुछ चार्ज कर दिए। इस प्लेट के पास अपना चार्ज है 20 कूलम, इस प्लेट पे अपना चार्ज है -20 कूलम, या -20 ना करके इसको आप कुछ और कर दो, -30 बना दो आप, क्योंकि सेम चार्ज में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक पे है 20 कूलम प्लस में, एक पे है -30 कूलम, एक पे है -10 कूलम, एक पे है 50 कूलम। तो चूंकि सब एक दूसरे के इर्द गिर्द पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ इंडक्शन होगा, कुछ ना कुछ इसका चार्ज उस पर, उसका चार्ज उस पर इंड्यूस होगा। लेकिन इंडक्शन ऐसे होंगे ताकि इस पे जो टोटल चार्ज था उतना रहे, इस पे जो टोटल चार्ज थे उतना रहे। इंडक्शन का मतलब भी वही होता है। तो इसको करने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसके दोनों, चूंकि मेटल प्लेट है, जो चार्ज है इधर और इधर, इधर और इधर दोनों फेस में एम्पियर होने लगेंगे, कुछ प्लस माइनस करके ऐसे। सही, तो कैसे एम्पियरिंग करवाएंगे जरा देखिए। पहले सारे चार्ज को विथ साइन, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस, मतलब विथ साइन जोड़ेंगे। सारे चार्ज को आप एक साथ पहले जोड़ दो, जोड़ के 2 से डिवाइड करो, मतलब 50 20 70 में से 40 घट जाएगा, कितना बचा, 30। सही है, 30।
50 20 70 माइनस 30 10 40, तो कितना अपना पास बचा 30 कूलम, प्लस में 30 कूलम, आधा करो 15 कूलम 15 कूलम, दोनों पे चार्ज कितना मिला 15 कूलम 15 कूलम। तो जो 15 कूलम चार्ज मिले उसको इस प्लेट के एक्सट्रीम वाले सेक्शन में डाल दो। एक्सट्रीम मतलब इस बाहरी फेस में और इसके इस बाहरी फेस में, मतलब हम इसके इक्विवेलेंट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करके चार्ज बनाए तो इस प्लेट पर इस प्लेट पर इस प्लेट पर, प्लेट मेरा थोड़ा छोटा बन रहा है, आप लोग सेम साइज का बनाएंगे, चार्ज आएगा। कैसे? अपने पास करना क्या है, सारे चार्ज को पहले जोड़ने हैं। 20 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 10 प्लस 50 बाई 2, ये वैल्यू निकालिए। तो 50 20 70 माइनस 40 30 बटा 2 15 कूलम। अब क्या करेंगे, ये 15 कूलम चार्ज इस दोनों के एक्सट्रीम पर 15 और 15 एक्सट्रीम पे डालेंगे, और इस चार्ज को देखते हुए अब चार्ज हम इसके इनर फेस पे अब भरते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा और इसके चार्ज में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं आएंगे। देखो अपने पास इस प्लेट पे, जो प्लेट का नाम था, मान लो ये प्लेट ए था, प्लेट बी, प्लेट सी और प्लेट डी। प्लेट ए पर टोटल चार्ज कितने का है 20 कूलम, जिसमें से इसके बाहरी फेस पर कितना आ चुका है 15 कूलम, मतलब इनर फेस पर कितना होगा 5 कूलम, इसका 20 मेंटेन हो गया। अब इंडक्शन से चूंकि ये मेटल प्लेट है तो ये अगर 5 लिया है तो ये डेफिनेटली कितने का लेगा -5। इसके इस वाले फेस पे, लेफ्ट साइड वाले फेस पे कितने का वैल्यू आएगा -5 का। चलो इस फेस पे -5 है, हमको पुराना कितना है -30, मतलब इसके इस वाले फेस पे कितना होगा -25 और -5 -30 उड़ जाएंगे। चलो इस फेस पे कितना आया है -25, इस फेस पे आए हैं -25, मतलब डेफिनेटली इस फेस पे आएगा +25, इस फेस पे आएंगे +25। क्लियर? हमारे पास यहाँ कितना चार्ज है -10 कूलम, जिसमें से 25 कूलम आप यहाँ पर दिखा दिए हो, यहाँ पर कितना दिखा दिए हो प्लस में 25 कूलम, पुराने कितने हैं मुझे माइनस में 10 कूलम, मतलब इस पर कितना आ जाएगा माइनस में 35 कूलम, -35 कूलम चार्ज दोगे +25 कूलम कितना बचेगा -10 कूलम बच जाएंगे। यहाँ पे अगर -35 आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +35, देखो +35 से +15 50, सबका चार्ज आपस में देखो मेंटेन हो गया। इस पे 20 थे, 15 5 20, 25 5 30, माइनस में -35 + 25 -10, 35 + 15 50। हर एक प्लेट पे अपना जो चार्ज था वो रहा, और हर एक फेस में एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस भी होता हुआ दिख रहा है। तो फंडा क्या है, जितने भी चार्ज प्लेट हैं, फिर से सुनेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल अच्छा खासा आ जाता है, गौर से देखेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि इस रीजन में किधर से किधर कितना फील्ड है, देखो प्लस से माइनस, इधर इस रीजन में, इस पे देखो प्लस से माइनस इस रीजन में फील्ड आ जाएंगे, इसमें देखो माइनस से प्लस से माइनस इस रीजन में फील्ड आ जाएंगे। अलग अलग 3 कैपेसिटर की तरह कुछ दिखाई दे रहा है, एक कैपेसिटर ऐसे है प्लस से माइनस, इस कैपेसिटर में इधर की तरफ फील्ड है, इस कैपेसिटर में प्लस से माइनस इधर की तरफ फील्ड है, इस कैपेसिटर में प्लस से माइनस कुछ इधर की तरफ फील्ड है। तो इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, आपके पास जितना भी चार्ज है विथ साइन जोड़ करके 2 से डिवाइड करो, जो नंबर आया उस नंबर को लेकर के प्लेट के एक्सट्रीम वाले फेस पे डालो, लेफ्ट साइड वाले प्लेट के एक्सट्रीम फेस पे, राइट साइड वाले प्लेट के एक्सट्रीम फेस पे। क्लियर? और उसके बाद अपने आप में आप चार्ज का इंट्रोडक्शन ऐसे करते चलो कि जिस चार्ज पर जितना चार्ज था जिस प्लेट पे उतना चार्ज उसको मिलते चले। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब इंडक्शन कराते हो तो अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर प्लस आया तो डेफिनेटली यहाँ माइनस आएंगे, यहाँ पर माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ प्लस ही आएगा। आपको मन करे आप इधर से भी कर सकते हो, आप इधर से भी देखोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो आप इसमें प्रोसीजर कर सकते हो। कोरोना हो गया लगता है। चलो इसमें प्रोसीजर पहले करो, देन रिजल्ट बाद में लिखोगे। प्रोसीजर क्या है, पहला स्टेप ऐड ऑल दी चार्जेज, या फिर ऐसे करो फाइंड Q1 + Q2 + Q3 प्लस जितना प्लेट है इतना बाई 2
कितना बाय 2। मान लो कि ये वैल्यू समथिंग कुछ अपने पास आ गया x, ये वैल्यू कितना आ गया x, सही ना। पुट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, पुट these value on extreme left and extreme right of the प्लेट्स। जो वैल्यू आया उसके दोनों बाहरी फेस पे डालेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट्स ऑफ द प्लेट। स्टेप 1 है ये आपके पास स्टेप 2 है, और स्टेप 3 में मिडिल प्लेट पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन को ध्यान में रखते हुए चार्ज को भरते चले जाएंगे। तीसरे स्टेप में क्या करना है, मिडिल प्लेट में हमें चार्ज भरने हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। जज करने से अच्छा होगा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पुट द चार्ज, मेरे पास स्पेस नहीं है, इधर लिख रहा है पुट द चार्ज ऑन इंटरमीडिएट प्लेट्स। उसके एग्जांपल में आप ये डाल सकते हो। पहले ये हेडिंग डालो, हम समझाने के लिए पर ये कर दिए थे स्टेप करके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के कुछ एक पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। देन आपके पास एग्जांपल में ये रहा, एग्जांपल फिर से समझेंगे। 4 प्लेट हम दिए हुए हैं, सब पे अलग अलग कुछ चार्ज था, चार्ज में एक दूसरे पर कुछ ना कुछ इंडक्शन उतरेगा। इंडक्शन उतारने का प्रोसीजर क्या है, सारे चार्ज को पहले आप जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आया उसको एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट के जो आउटर सरफेस है उस पे डालो, 15 और 15, एंड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन को देखते हुए आप रेस्ट पे चार्ज भरते चले जाओ। इसके आउटर फेस पे 15 एम्पियर हुआ, फिर पुराना कितना है 50, मतलब डेफिनेटली ये 35 होगा। इस फेस पे अगर 35 आया तो इस फेस पे क्या आएगा -35, हमें पुराने कितने हैं -10, मतलब इस पे क्या आएगा +25, और इस पे +25 आया तो यहाँ -25 मुझे पुराने हैं -30, तो यहाँ -5 तो यहाँ +5, देखो +5 और 15 यहाँ 20। किसी भी साइड से आप देखो रिजल्ट क्लियर है, ठीक है। इसको लिखिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और फटाफट क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें न्यूमेरिकली क्वेश्चंस आते हैं नीट में और मेंस में। फिर से वही है, सब पे हमें चार्ज का इंडक्शन देखना है, क्वेश्चन वही था। फाइंड इंड्यूस्ड या फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 1 2 3 ही प्लेट से इस बार देखो, या चलो 4 प्लेट कर लेते हैं। 4 प्लेट अपने पास है, चलो इस पे है 50 कूलम चार्ज, इस पे है 0 कूलम चार्ज, चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास। इसके पास है -10 कूलम चार्ज, सही है, और इसके पास मान लो कि है 20 कूलम चार्ज। 50 0 -10 और 20। तो सबसे पहला क्या करते हैं, टोटल चार्ज। हम वैल्यू क्या निकालते हैं, सबका समेशन करके 50 + 0 - 10 + 20/2, 50 20 70 10 60/2 30। वैल्यू कितना आया 23, सही। 50 - 10 40 20 60/2 23। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा
तो ये प्लेट, जो प्लेट थी उस प्लेट को हम दिखाएंगे। इस प्लेट में यहाँ लिख देंगे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पर एक्सट्रीम फेस पे कितना डालना है मुझे, 30। मतलब इस प्लेट के एक्सट्रीम फेस पे, मतलब बाहरी फेस पर कितना, 30 कूलम, और इसके बाहरी फेस पर 30 कूलम। अब बाद बाकी अब किधर से चार्ज भरते चले जाओ। यहाँ कितना था 50, हमें इस बाहर पर कितना मिल गया 30, मतलब अंदर कितना होगा 20। अंदर 20 मतलब इस वाले पर डेफिनेटली -20। इस पे टोटल चार्ज 0 था, ये -20 गया, तो इसके अंदर वाले फेस पे +20 प्लस -0, यहाँ +20, तो यहाँ पर फिर से -20, यहाँ -20। यहाँ मुझे कितना पुराना है -10, यहाँ कितना पुराना है मुझे -10, यहाँ -20 है, मतलब इधर क्या होगा +10 +10, इधर क्या होगा -10। देखो -10 और 30 फिर से हो गया 20, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस रीजन में देखो फील्ड कैसा है, फील्ड हाई टू लो, इस रीजन में भी फील्ड हाई टू लो, इस रीजन में भी फील्ड कुछ हाई टू लो। इस तीनों रीजन में LHS से RHS की तरफ फील्ड का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 30 20 50 है भी, +20 -20 0, -20 और +10 -10 30 और -10 20, लेकिन अपने आप को इंड्यूस करने के बाद। क्लियर, क्वेश्चन एकदम क्लियर, छोटा छोटा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या है, सारे चार्ज को जोड़ के 2 से डिवाइड करें, जो वैल्यू आया उसको एक्सट्रीम सरफेस पे डाले और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन को फॉलो करते हुए बीच वाले में ऑटोमेटिक को भरते चला जाएगा। ध्यान रहे कि इंडक्शन होता है अपोजिट नेचर का, और चूंकि ये मेटल प्लेट है इसी कारण इक्वल वैल्यू में इंडक्शन होंगे, इक्वल वैल्यू में। क्लियर, एक और क्वेश्चन कर लो आप। ये क्वेश्चन पहला था, एक और क्वेश्चन करो। जैसे मान लो इस पर 3 प्लेट के लिए हम दिखा रहे हैं, ये 10 कूलम, ये 20 कूलम, ये 50 कूलम, इस पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, सही। चलिए पहले आप इसका समेशन निकालिए, 50 20 70 और 10 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो अपने पास प्लेट थे, जो भी अपने पास प्लेट थे उस प्लेट पे कैसे चार्ज आएंगे, अभी देखे 50 20 70 10 80 का आधा 40, मतलब +40 इस पे जाएंगे और +40 इसके बाहरी फेस पे जाएगा। अब इनर फेस पे देखो मुझे कितना पुराना है 10, +40 इधर दिए हो, मतलब अंदर क्या जाएगा -30, इसके इनर फेस पे -30, इनर फेस पे -30, मतलब इसके इस वाले फेस पे +30 आपको पुराना कितना है 20, मतलब -10 दोगे तब जाके +20 मेंटेन हो जाएगा। इधर -10 आया, इधर क्या आ जाएगा प्लस में 10, 40 10 50, सब तो अपना अपना मेंटेन है। तो आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ढंग से समझे होगे, दिमाग पर जोर दोगे, समझोगे, थोड़ा लेक्चर वीडियो ढंग से देखोगे, समझ आएगी। और ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं। आप चाहो तो नीट के प्रीवियस क्वेश्चन से देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से। क्लियर, तो आज का ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला जो कंसेप्ट था कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, तो न्यूमेरिकल सेक्शन में ये बहुत ही यूज होने वाला है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, जैसे 10th में आप पढ़े थे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल बेस्ड, वैसे ही हम लोग रेसिस्टर का ना पढ़ के कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जो कि इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन का लास्ट सेक्शन होगा। चलिए तब तक के लिए